नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते हैं, किस तरह के इंसान के रूप में देखते हैं। पहले वो आपको कैसे देखते थे, अब वो आपको कैसे देखते हैं, और आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका प्यार, सब कुछ हम चेक करेंगे उनके नज़रिए से। आज आपको देखेंगे हम। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। इसे हम देखेंगे दो पाइल्स में, दो ग्रुप्स में, और ग्रुप्स जो होंगे वो आपके नाम के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। आपको आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ करना है। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर A to M स्टार्ट होता है तो आपको फर्स्ट ग्रुप चूज़ करना है। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर N to Z स्टार्ट होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है। आपके नाम के फर्स्ट लेटर से आपको ग्रुप चूज़ करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है और सर्टिफिकेट्स वगैरह में आपके नाम अलग हैं, ऑफिशियल नेम आपका अलग है और घर पे बुलाए जाते हो आप अलग नाम से, तो यहाँ पे मैं एंजल नंबर्स दे रही हूँ 1111 ग्रुप 1 के लिए और ग्रुप 2 के लिए 2222। एंजल नंबर्स से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो वैसे चूज़ कर सकते हैं आप, और अगर दोनों ग्रुप आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप दोनों ग्रुप्स। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इतना दिमाग में ज़रूर रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये पॉसिबल नहीं है। बहुत समय चीज़ें आपके साथ टोटल रेजोनेट करती हैं और बहुत टाइम कुछ आपके साथ रेजोनेट करती है, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करती है। इसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। आई होप कि आपने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया है। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ जिनका नाम का फर्स्ट लेटर A to M स्टार्ट होता है। हेलो टू माय ग्रुप 1 जिसका नाम का फर्स्ट लेटर A to M स्टार्ट होता है, जिन्होंने एंजल नंबर 1111 ग्रुप को सिलेक्ट किया है, ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया है। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते हैं। आज की रीडिंग आपके पार्टनर के नज़रिए से आप क्या दिखते हो या उनकी नज़र में आप किस तरह की पर्सनालिटी हो, हम इसको चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से क्या मेजर वो आप में देखते हैं। माय गुडनेस, टर्न प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को कैसे देखते हैं डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। द हायरोफेंट, आप उनको बहुत मैच्योर एक इंसान के रूप में आप लगते हो। ठीक है। अच्छा, ये हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। द मैजिशियन, ब्यूटीफुल। द वर्ल्ड, माय गुडनेस, एंड द एम्प्रेस, माय गॉड, क्या बात है, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके पर्सन आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा मैच्योर देख रहे थे इंसान आपको। ठीक है। मैच्योरिटी बहुत है और बहुत ट्रेडिशनल हो आप, मतलब बहुत सोसाइटी को लेके चलने वाले, अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले, बहुत नॉलेज गेन करने वाले, विजडम बहुत होगा आप में, ऐसी कोई एनर्जी। और बहुत स्पिरिचुअल भी देखते हैं आपको। आप एक ऐसे इंसान हैं जहाँ पे सबको लेके चलना चाहते हैं। जो आप सोल कॉन्शियसनेस में है, आपको यह इंसान ऐसे देखते हैं। सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में आप नहीं हो, पास्ट में भी आपको ऐसे ही देख रहे थे, जहाँ पे आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी आप इसको कह सकते हैं जहाँ पे सबके बारे में सोचना या बहुत ज़्यादा अवेकन होना या बहुत ज़्यादा नॉलेज रखना किसी भी चीज़ के बारे में, या सोसाइटी के नॉर्म्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना। समझ रहे हो ना? ये ऐसा नहीं करना है, वो ऐसा नहीं करना है, ये सब आपके दिमाग में बहुत होगा। ऐसी एक पर्सनालिटी के रूप में आप इंसान आपको पास्ट में देखते थे। प्रेजेंट में आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? जहाँ पे आप इनको एक मैजिशियन की तरह दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपने इनको ऐसे बोली होंगी, कही होंगी कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, या फिर मैं ऐसे करना चाहता हूँ, लाइफ में ऐसे देखना चाहता हूँ, और उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। या आपको या तो ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, या आपको ऐसा देख रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप दिखाते कुछ और हो कुछ और अंदर से। समझ रहे हो? अगर आप फीलिंग्स इनके लिए बहुत ज़्यादा है तो आप दिखा नहीं रहे होंगे अभी, या फिर अंदर कुछ रखते हो और बाहर कुछ दिखाते हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। पहले अगर आपने ये बोला है इनसे कि आप इनको बहुत प्यार करते हो और अनकंडीशनल लव आप हमेशा इनसे करोगे, और क्यों अभी अगर आप इनसे नहीं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो आपने बोला था उतना कुछ था नहीं आपके दिल में जितना आपने दिखाया। ठीक है।
ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि दिल में आप बहुत कुछ रखते हो जो दिखाते नहीं हो, या फिर दिल में आप कुछ और रखते हो और दिखाते कुछ और हो आप, ये आपको ऐसा देख रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। और ऐसा भी देख रहे हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ को ऐसे चेंज कर सकते हो। आपके पास सारे वॉन्ड्स हैं, आपको सारे आइडियाज़ हैं, सारे प्लान्स आपके पास रहते हैं कि कौन सी चीज़ों को कैसे पलटना है। अगर आप चाह रहे हैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, आप बहुत इजीली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते होंगे, या जो चीज़ों को अचीव करना आप चाहते थे, इनकी आंख के सामने ही वो सारी चीज़ों को आप अचीव कर रहे हो, और जो भी आपने इनसे पास्ट में बातें कही हैं उनको ये इंसान सच होता देख रहे हैं। सो इनको आपने कुछ ऐसा बताया होगा कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर देखना हम ऐसे ग्रो करेंगे, या फिर हमारे साथ ये होगा। अगर आपने कभी बताया था उनको, तो वो सारी चीज़ें ये इंसान आपके साथ होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि आप एक मैजिशियन की तरह हो, जहाँ पे एक वॉन्ड घुमा के आप एकदम से सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, और जैसे आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपको प्रेजेंट में ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। और इनको लगता है ना कि आपके और बहुत अंदर और बहुत कुछ है जो कि नहीं देखे अभी तक। सो एक मैजिशियन को आप कभी नहीं समझ सकते कि नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, नेक्स्ट वो कौन सा प्ले करने वाले हैं, या फिर कौन सा क्या करतब दिखाने वाले आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। सो ऐसी एक एनर्जी में आपके पार्टनर आपको प्रेजेंट में देख रहे हैं, जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप निकालोगे बाद में, ठीक है। अगर अभी कनेक्ट करेंगे आपसे या फिर कनेक्टेड हैं आपसे, तो आपके पास और क्या क्या वो खूबियाँ हैं या फिर क्या क्या टैलेंट है जो कि आगे आप इनको दिखाओगे, कि आपको ऐसा देख रहे हैं। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि आप में बहुत कुछ है। बहुत कुछ का मतलब क्या है, आप में इंट्यूशन बहुत हाई होगा, आप बहुत मतलब अपने लिए बहुत लकी होंगे, आप एक लकी एनर्जी आपकी होगी, बहुत टैलेंटेड होंगे आप। भगवान ने आपको बहुत मल्टी टैलेंटेड बना के भेजा होगा, और बहुत लोगों की एनर्जी ऐसे होगी, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक। आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। माय गुडनेस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पहले जो एनर्जी आपकी देख रहे थे ना इंसान, आप में बहुत सारे नेगेटिविटीज़ थे, ठीक है। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स जो कि हायरोफेंट बोलता है, सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम्स, अपने एंसेस्टर्स के बिलीफ सिस्टम, वो सब कुछ को आपने हील करके सब कुछ ख़त्म करके एक नए इंसान में आप ट्रांसफॉर्म हुए हो। डेथ की एनर्जी हमेशा रीबर्थ को बताती है। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप कि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम रहे हैं पास्ट में, बहुत कुछ आप लोगों के हिसाब से भी चलते होंगे, आप मैच्योर ज़रूर रहे होंगे पास्ट में, लेकिन लोगों के हिसाब से भी बहुत चलते हैं। आप सोसाइटी को बहुत सोचते हो, पेरेंट्स के बारे में, ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। और एक ऐसे इंसान से आप मैजिशियन की एनर्जी में आए हो, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। सो आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान होंगे, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पे है। तो डेफिनेटली एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि हम कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न एक एनर्जी, जहाँ पे सब कुछ है उनके अंदर, जहाँ उनको प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत जब पड़ती है, बहुत लॉजिकल होने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एनर्जी बैलेंस्ड मस्कुलाइन एनर्जी बन जाते हैं। और जब इनको लव नर्चर केयर करना पड़ता है किसी को, तो ये पूरी डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है। सो एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में ये इंसान आपको देख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक ये एनर्जी है जहाँ पे आपको ये इंसान डिवाइन फेमिनाइन की तरह देख रहे हैं, एक देवी की तरह आपकी एनर्जी इंसान देखते हैं, जहाँ पे आपके अंदर सारे गुण देखते हैं वो। आप बहुत ज़्यादा अच्छा कुकिंग करते होंगे, अगर आप मेल भी हैं तो भी इंसान आपको एक फेमिनाइन एनर्जी में देख रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम फेमिनाइन की तरह है, लेकिन वो एनर्जी आप में, आप बहुत लविंग केयरिंग हैं, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आप में टैलेंट होगा, बहुत अच्छा कुक करते होंगे, आप बहुत अच्छा फैशन सेंस होगा आपका, आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, आपकी वाणी बहुत सुंदर होगी, बहुत मधुर होगी, बहुत अच्छी होगी, जिससे कि लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी होगी। सोसाइटी में आपकी एक इमेज है, एक अलग इमेज, जहाँ लोग आपको बहुत मैच्योर, बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी में आपको देखते हैं, जहाँ पे या तो आप ऐसे किसी जॉब में हैं, या फिर ऑथोरिटेटिव आपका ऑरा है, या फिर पोजीशन है, ठीक है। कोई किसी ऐसे जॉब प्रोफेशन में आप हैं जहाँ सोसाइटी में लोग आपको बहुत जानते हैं, या आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, लोग आपको बहुत पहचानते हैं, रिकॉग्निशन बहुत है आपका, या फिर आप ऐसे कोई जॉब प्रोफेशन में है, या फिर और आपका ऐसा है, ठीक है। सो ये आपको ऐसा देखते हैं जहाँ पे आपके अंदर सब कुछ है। देख रहे हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी है, और सरस्वती लक्ष्मी और गौरी की एनर्जी यहाँ पे है। समझ रहे हो ना, मतलब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना भी जानते हैं, आप उसको मैनेज करना भी जानते हैं, और ख़त्म करना भी जानते हैं। सो ऐसे एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहाँ आपके वाणी बहुत अच्छी है, जहाँ आप अपने आप के लिए भी लकी हो, और आपके लाइफ में जो लोग आते हैं आप उनके लिए भी लकी हो। आप बहुत अच्छे से
मल्टीटास्क कर सकते हैं आप, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो ऐसी एक एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आप इनको सर्वगुण संपन्न वाली एक एनर्जी में दिखते हो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी। अगर ऐसे आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, ये बहुत अमेजिंग एनर्जी है। सो लेट्स कुछ और हम कार्ड्स देखते हैं कि इंसान आपको और कैसे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया ऊपर ऊपर का। ये जैसे आपको इंसान देखते हैं, जैसे हम किसी इंसान को जब देखते हैं तो हम एक परसेप्शन बनाते हैं कि ये इंसान जो है ये ऐसे दिखते होंगे या इनका बिहेवियर ऐसा होगा, हम सोचते हैं। तो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं। अब अंदर से आपको कैसे ये इंसान डिफाइन करते हैं। अगर आप हाइरोफेंट में आपको देख रहे हैं इंसान, तो हाइरोफेंट क्यों देख रहे हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, टाइम प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। बहुत बैलेंस करके आप चीज़ों को चलते हैं। मे भी अपनी फैमिली को, मे भी सोसाइटी को, अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, बहुत बैलेंस वाली एनर्जी आपकी है जहाँ पे ये इंसान सारे अपने रिश्तों को आप बैलेंस करते हो। अपने फ्रेंड्स को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, या फिर सबको प्रायोरिटी में रखना, सबकी नीड्स को फुलफिल करना, क्या आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको फुलफिल करना। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान बहुत बैलेंस्ड दिख रहा है आपको। तो इसलिए हाइरोफेंट की एनर्जी है जहाँ आप सबको लेकर चलना चाहते हो, पूरे मैच्योरिटी के साथ, पूरे सिंसियरिटी के साथ। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान जहाँ पे ये वही एनर्जी मैंने बोला ना, मैजिशियन की एनर्जी, कुछ होता है और कुछ दिखाते हैं। सो मैजिशियन की एनर्जी ग्रीफ की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपने मन में बहुत कुछ रखा है, बहुत तकलीफ रखा है, लेकिन आप फिर भी स्माइल कर रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो अपना दुख। सो मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ अंदर कुछ होता है और दिखाते कुछ और है। आप समझो कि एक मैजिशियन को जब आप देखते हो स्टेज में, उसके मन में कुछ भी चल रहा हो, उसके घर पर कुछ भी बवाल उठ रहा हो, उसकी ज़िंदगी में कितने भी भूकंप आए हो, लेकिन अगर शो है उसका तो मैजिशियन वहाँ स्माइल करके अपनी तकलीफ को छुपा कर वो अपना परफॉर्म करता है। सो ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं जहाँ आप तकलीफ में हैं, प्रेजेंट में, दुख में हैं, गम में हैं, भले सेपरेशन में अगर आप हैं इसलिए, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है आपकी लाइफ में, आप तकलीफ में हैं, लेकिन फिर भी आप दिखा नहीं रहे हो कि आप तकलीफ में हैं। आप छुपा रहे हैं उस एनर्जी को और आप बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहे हो अपनी, कि आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, डेस्टिनी की एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि ये आपके साथ डेस्टाइन है। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर आप ऑनलाइन अपने पार्टनर से मिले हो और कभी भी अपने पार्टनर को देखा तक नहीं है, तो भी इनको लगता है कि आप डेस्टिनी है आप दोनों की एक साथ। ठीक है, आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है इसलिए ताकि आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर पाओ और पॉजिटिव ऑरा में टैप इन कर पाओ। देख लो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव की एनर्जी यहाँ पे है। एक पूरा नेगेटिव है और एक पूरा पॉजिटिव है। सो एक दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की सोल को पुश करेंगे और आगे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ऐसी एनर्जी है। ये क्या है? ये एक लाइट है, डिवाइन लाइट, जो कि मोक्ष को बता रहा है, और ये मोक्ष के लिए बढ़ने की तरफ आप दोनों मिले हो ताकि एक दूसरे को आप सपोर्ट कर पाओ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ब्यूटीफुल। सो फ्यूचर ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आप दोनों डेस्टिन्ड है, इसलिए आप दोनों मिलेंगे ज़रूर, और एक साथ ही आप दोनों एक दूसरे के नेगेटिविटी को ख़त्म करके, ट्रिगर करके एक दूसरे को हील करके आगे बढ़ोगे, और एक साथ ही आप आगे लाइफ में मोक्ष को प्राप्त करोगे, या फिर जो भी आपकी डेस्टिनी होगी वहाँ तक आप लोग पहुँचोगे। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी है। माय गुडनेस। सो ये भी ऐसी एनर्जी है, एक एम्प्रेस की एनर्जी है ये, जो कि रीबर्थ को बताती है, जो कि एकदम से नेगेटिविटी को ख़त्म करके आप पॉजिटिव हुए हो और आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ, बहुत अबंडेंस ये इंसान देख रहे हैं। ठीक है, जो सीड्स आपने लगाए थे ना ट्रिगर के टाइम पे, या फिर जो भी आप हीलिंग कर रहे थे अपनी, ये इंसान अभी आपको बहुत हील्ड देख रहे हैं, एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, एक क्वीन की तरह देख रहे हैं, एक देवी की तरह आपको देख रहे हैं। अगर आप मेल भी हैं तो भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ आपके अंदर बहुत लव, केयर, बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी है, जहाँ आप सिर्फ ग्रोथ चाहते हैं, आप अपना भी भला चाहते हैं, आप दूसरों का भी भला चाहते हैं, आप सबका भला चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। ठीक है, सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखें, लेट्स कि क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। टाइम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं डिवाइन। ये
ये इंसान आपके साथ भले जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहाँ इनको लग रहा है कि आप बहुत ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो डे बाय डे। आप में कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। और आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन करते जा रहे हो, डे बाय डे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और आप डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। सो जब आप इनसे मिले हो ना, तभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके मिलने से आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुए हो। बियॉन्ड इल्यूजन, कोई इल्यूजन से आप बाहर निकले हो, ऐसा लग रहा है। सो इल्यूजन ये हो सकता है कि सेपरेशन हो गया है, ख़त्म, मतलब सेपरेशन हो गया, कभी हम नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसा कोई इल्यूजन जहाँ से आप बाहर निकल गए हो। मे बी बॉडी कॉन्शियसनेस से आप बाहर निकले हो और आप सोल कॉन्शियसनेस में आ गए हो। सो कुछ इल्यूजन के बाहर आप चले गए हो, कुछ इल्यूजन आपका टूटा है और आप समझ गए हो चीज़ों को, सच्चाई को आपने देख लिया है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। द फूल की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं कि आप एक्शन लेने में आप कभी पीछे नहीं हटते हो, आप एक्शन ले लेते हो, आप कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचते हो, बाद में क्या होगा ये आप नहीं सोचते हो, ठीक है। आप आज को जीना जानते हो, आज को जी रहे हो, आज को एंजॉय कर रहे हो, ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देखते हैं। जहाँ पे द फूल की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो फ्री स्पिरिट की एनर्जी है, जहाँ उस इंसान को कोई पकड़ के नहीं रख सकता है कि तुमको यही करना है, तुमको तुम्हारी लिमिटेशन यही है, ऐसा नहीं है। फूल को पता होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बिंदास होकर जिए, जो वो करना चाहता है वो करे, आज को जिए, कल के बारे में नहीं सोच रहा कि कल ज़िंदगी होगी कि नहीं होगी, पास्ट में क्या हुआ था, ये सब नहीं है उसके दिमाग में। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं और आप आज को जी रहे हो, आप आज को एंजॉय कर रहे हो, ना आपको पास्ट की चिंता है, ना आपको फ्यूचर की चिंता है, आप मज़े में आज को जी रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एडवेंचर की एनर्जी है, जहाँ आप अकेले ही निकल पड़े हो, आपको पता है कि आपकी जर्नी है और आप बहुत मज़े से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जहाँ आपको अबंडेंस मिलता जा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है। ये जो छोटी सी बच्ची है, ये एक इमेच्योर एनर्जी को बता रही है। जब ये बच्चा जब आगे बढ़ते जाता है तो वो नहीं अपनी लाइफ में ग्रो करते जाता है। जैसे बच्चा स्क्रॉलिंग करना सीखता है, खड़ा होता है, उसके बाद चलना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। सो आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत इमेच्योर एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो और एडवेंचरसली अपने लाइफ को आप कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप जैसे गाइडेंस आपको मिल रही है, या फिर जो भी आप अपने लाइफ में आपको आगे गाइडेंस मिलते जा रही है, आप उस पर फॉरवर्ड करते जा रहे हो, आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और बहुत एडवेंचरस के साथ अपने लाइफ को आप एंजॉय करते हुए, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आप डेस्टिनी तक पहुंच रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए आपको अबंडेंस मिल रहा है। अबंडेंस इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे कलर्स है ना। सो अलग अलग कलर्स अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, तो अपने लाइफ में आप वो सारी चीज़ें अचीव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हैं। आप मज़े से जैसे आपको डिवाइन लेके जा रहे हैं, आप वैसे बह रहे हो वो एनर्जी में। सो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, जहाँ पे आप आपकी एनर्जी को इंसान बहुत चेंज होता हुआ देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बिहेवियर चेक करेंगे कि ये इंसान आपको कैसे बिहेवियर में देखते हैं, आपकी आदतें, आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी तो हमने देख लिया कि आपको द एम्प्रेस की तरफ वो देख रहे हैं। लेट्स चेक डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time, please. द लवर्स की तरह आपको देख रहे हैं ये इंसान। इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन लवर हो, आप या तो डिवाइन फेमिनाइन हो इनकी, या फिर आप डिवाइन मस्कुलाइन हो इनके, या आपको ऐसा देखते हैं कि आपके साथ पास्ट लाइफ का कुछ इनका कनेक्शन है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा पुल फील होता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस लव फील होता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन आपके बीच है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए कि इंसान के थॉट्स इतने स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो इनका एक ऑफ़र का, 2 कार्ड्स आ गए हैं। इनको पता है कि आप ऑफ़र का वेट कर रहे हो और आपकी बिहेवियर ऐसे नहीं थी, आप बहुत जल्दी ऑफ़र दे देते थे, मतलब आप चीज़ों को ख़त्म कर देते थे। लेकिन इस टाइम पे प्रेजेंट में आप इनका वेट कर रहे हो और इनके ऑफ़र के लिए आप नज़रें बिछाए बैठे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये इंसान कोई ऑफ़र आपके पास लेकर आएंगे और आपको कोई प्रपोज़ल देंगे, कोई रोमांटिक प्रपोज़ल या फिर सॉरी या फिर कोई प्रपोज़ल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। अबंडेंस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंट देखते हैं। सो ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुशियों पे ध्यान देते हैं अपने, ठीक है। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं,
जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल हो और आप आगे भी अपनी लाइफ में और अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाले एक इंसान हो। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जहाँ पे आप खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, खुश रहना जानते हैं, दूसरों को खुशी देना जानते हैं। अगर नहीं है आपकी एनर्जी ये, तो ये इंसान देख रहे हैं कि आगे आप ऐसी एनर्जी में टैप इन करोगे, ठीक है। आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, अबंडेंस चाहिए आपको, ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं। तो अभी आपके करियर में बहुत फोकस ये इंसान देख रहे हैं, जहाँ पे आप पैसों के पीछे बहुत भाग रहे हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहते हो, आप उसके पीछे जा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ बहुत सारा पैसा चाहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंस चाहते हैं। ये अबंडेंस फाइनेंशियली भी हो सकता है या फिर खुशियों को अट्रैक्ट करना भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा देख रहे हैं इंसान आपको, बहुत ज़्यादा हील्ड हैं आप। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टार की तरह हैं, आपका ऑरा ऐसा है कि लोग आपको देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये इंसान तो अट्रैक्ट हुए ही आपसे और भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप में एक बहुत अट्रैक्शन पावर है। आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं, आपके एडमायर्स बहुत हो सकते हैं और ये इंसान आपको एक स्टार की तरह देखते हैं और ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रहे हैं। पास्ट में भी ये इंसान आप में बहुत पॉजिटिविटी देख रहे थे, अभी की एनर्जी नहीं है, पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे ये आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रहे थे, आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे थे जहाँ पे आप एक स्टार की तरह इनको दिख रहे थे, ठीक है। सो अगर आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करते हैं तो आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत होंगे जिसके चलते इनको आप एक स्टार की तरह दिख रहे थे, या फिर आपका ऑरा ऐसा होगा जहाँ पे आप इनको एक स्टार की तरह लग रहे थे, ठीक है। प्रेजेंट में आप ये ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप भाग रहे हो, या तो फाइनेंस के पीछे भाग रहे हो या फिर आप इनसे भाग रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप वेट तो कर रहे हैं लेकिन आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक रनिंग और चेजिंग वाली एनर्जी इनको दिख रही है आपकी, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि जब ये इंसान आपसे भागते हैं तो आप इनके पीछे भागते हो, जब आप भागते हो तो ये आपके पीछे भागते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये इंसान आपको चेस करे, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं प्रेजेंट में। ये आप इसलिए भाग रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये इंसान आपको चेस करे और जो रोमांटिक प्रपोजल आप इनसे चाहते हो वो इंसान आपको दे। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। माय गुडनेस, ये आपको एक मस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो ईगो में आओगे आने वाला टाइम पे, या अभी से आपका ईगो ये इंसान देख रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाएंगे बाद में, जब आपको बहुत सारी अबंडेंस मिल जाएंगी, या फिर स्पिरिचुअली आप बहुत अवेकन्ड हो जाएंगे, या फिर आपको कुछ पावर्स अगर मिल जाएंगे, या फिर आपकी लाइफ सेटल अगर हो जाएगी जैसा आप चाह रहे हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में आप हैं, बहुत कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में ऑलरेडी, और बहुत कुछ अट्रैक्ट आपने कर लिया अपने लाइफ में, अचीव कर लिया आपने, तो आप में वो अहंकार आ जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे या तो आप बहुत इगोइस्टिक होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, या फिर आप बहुत प्रोवाइडर बनेंगे, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा कमाना इसलिए आपको है क्योंकि आप प्रोवाइडर बनना चाहते हो, आप लोगों के लिए करना चाहते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है। माय गुडनेस, और एक मून की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है जहाँ पे इनको लगता है कि आपने अपने मन में बहुत कुछ छुपाया है, आप बहुत इनसिक्योर आपकी एनर्जी, मतलब ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, आप इनसिक्योर एनर्जी है, मतलब आपके अंदर एक इनसिक्योर एनर्जी है जहाँ आप हमेशा डरते रहते हो कि कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी एनर्जी। और बहुत सारी चीज़ें आपके मन में है जो कि आप नहीं बोलते हो, बहुत सारी चीज़ों को आपने छुपाए हैं अपने मन में, इनको ऐसा लगता है। और एक इमोशनली आप अनसेटिस्फाइड भी हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो जो भी आपके लाइफ में इंसान देख रहे हैं, जैसे भी आपकी एनर्जी इंसान देख रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप चेहरे पे स्माइल तो रखे हो लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हो, और बहुत सारी चीज़ों को मन में आपने दबाया है, छुपाया है, अपने आंसुओं को आप छुपा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान करंट में आपको ऐसा देख रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत ज़्यादा हाई एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखते हैं, हाईली वैल्यूड एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान आपके लेवल को टच करने में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि एक रनिंग और चेजिंग और लैकिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप इनसे इसलिए भाग रहे हो क्योंकि ये इंसान आपको आपके लायक नहीं लगते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी दिख रही है, डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ये इंसान आपको अपना ट्विन फ्लेम या फिर कोई सोलमेट मानते हैं, जहाँ इनको लगता है कि आप दोनों की डेस्टिनी है और आप लोगों का मिलना लिखा हुआ है, तय है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपनों के साथ, अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसा बना कर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का। चैनल पे पहली बार आए हैं और बार बार आ रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई ग्रुप 2।
आपके नाम का फर्स्ट लेटर अगर N to Z होता है और आपने अगर एंजल नंबर 2222 को चूज़ किया है तो आप ग्रुप 2 के व्यूअर्स हैं मेरे। हम चेक करेंगे मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स को कैसे देखते हैं। आज हम चेक करेंगे मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की नज़रिए से मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम आज आपको देखने वाले हैं आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका ऑरा, आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं, हम ये चेक करेंगे। मैन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़, मैन प्लीज़ गाइड। सो मेजर अरकाना से पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर आपको कैसे देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स चेक करेंगे। मैन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़, please guide my dear angels, talk to me please, one more time please. The devil, justice and chariot and sun, beautiful. देखिए तो डेविल की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, जहाँ पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत गुस्सा, ईगो, बहुत मिसकम्युनिकेशन, बिहेवियर इनके साथ, चीज़ों को गलत प्रिटेंड करना, शक करना, झगड़ा करना, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में इंसान आपको पास्ट में देख रहे थे। ठीक है, ये रिसेंट पास्ट हो सकता है, 3-4 महीने की एनर्जी या फिर 6 महीने पहले की एनर्जी, फिर 1 साल पहले की एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव देख रहे हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि आप में ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ज़बरदस्ती इनको पाना या फिर हक जताना या फिर बहुत पॉजिटिव होना, मतलब कुछ चीज़ों का ओवर होना। तो ये प्यार भी हो सकता है कि आपका प्यार बहुत ओवर इनके ऊपर आप हक जताना या फिर ओवर करके इनको डोमिनेंट करना, अपना बनाने की कोशिश करना, ऐसी कोई एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं पास्ट में। ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज़ों का मुझे अति दिख रहा है, मतलब कुछ अति। ठीक है, वो प्यार हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, ईगो हो सकता है, कुछ भी अति कोई चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा, या फिर आपको ऐसा दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनसे इंटीमेसी चाहते हो, या फिर कोई एडिक्शन, कोई ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इंसान आपके ऊपर। मतलब आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आप में एडिक्शन, ऑब्सेशन, नीड, फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ देख रहे हैं जो कि अति है। ठीक है, हर चीज़ ऐसा देख रहे हैं। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे जस्टिस दिख रहा है इनको, या तो आप जस्टिस आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, या फिर ऐसे इंसान हैं आप जहाँ आप हमेशा जस्टिस करना जानते हो, हर रिश्ते में न्याय करना जानते हो, या फिर न्याय प्रिय इंसान हो आप, ऐसा हो सकता है। जहाँ पे अपने कर्मा पे आपका बहुत फोकस है प्रेजेंट में, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशंस में, अपने ओवरऑल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कर्मा को इम्पोर्टेंस देते हो, या फिर वैसे कर्मा आप करते हैं जहाँ पे आपको वो वापस वो चीज़ें नहीं मिले, और मिले भी तो अच्छा मिले, ऐसा कुछ देख रहे हैं। जहाँ पे अपने साथ भी आप जस्टिस करना चाहते हैं और दूसरों के साथ भी आप जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। मतलब प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है वो बहुत बैलेंस्ड, बहुत न्यायप्रिय, बहुत कर्मा फोकस्ड, बहुत कर्मा कॉन्शियस, ऐसी एनर्जी में आपके इंसान आपको प्रेजेंट में देख रहे हैं। आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं ना जहाँ पे आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, मैंने पास्ट में जो एनर्जी आपकी थी उससे आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ रिलीज़ किया है, और अभी एक ऐसे इंसान में आप अभी ऐसे एक एनर्जी में आपने टैप इन किया है जहाँ पे आप अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को पीछे छोड़ के एक बहुत अच्छी योद्धा की तरह आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। बहुत कुछ आपने फेस किया होगा अपने लाइफ में पास्ट में, और उसके बाद आप पास्ट से बहुत सारे लेसन को लर्न करके, सीख के, सबक लेके अपनी लाइफ में आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं। तो चैरियट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि किसी से नहीं जरने वाली एनर्जी है, और जो कि एकदम सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, जिसको कि पता है कि ये कर्मा मैं अगर करूँ तो मुझे इसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है, और मैं वैसे ही कर्मा करूँ जो मुझे वापस रिटर्न में जब मिले तो मैं खुश हूँ। ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ओवरऑल इंसान आपको बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, बहुत सक्सेस होता हुआ देख रहे हैं। अब ये सक्सेस आपको या तो 3D वर्ल्ड में मिल रहा है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मिल रही है, या फिर आपका ऑरा जो है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए होंगे अभी। अगर पास्ट में आप बहुत लेट से सोने वाले इंसान थे, लेट से उठने वाले इंसान थे, कुछ भी
फूड जो है आप इनटेक करने में आप नहीं सोचते थे, कुछ भी आप खाते थे, नॉन वेजिटेरियन आप रहे होंगे पास्ट में, अभी आप वेजिटेरियन हो गए होंगे, और ये इंसान आप में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं, जहाँ पे आपने बहुत कुछ चेंज किया है, सिर्फ अपने डाइट को नहीं, सिर्फ अपने टाइम टेबल को नहीं, अपनी ओवरऑल लाइफ को आपने चेंज किया है। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। सो बहुत टाइम से उठना, बहुत एक्सरसाइज करना, योगा मेडिटेशन करना, या फिर बहुत डिसिप्लिन्ड वे में अपने लाइफ को लेके जाना, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में रिक्वायर्ड है उनके लिए एक्शन लेना, ऐसे की एनर्जी में आपको इंसान देख रहे हैं, जहाँ पे पास्ट की एनर्जी इनको बिल्कुल डेविल की तरह दिख रही है, और अभी की एनर्जी आपको एकदम अलग दिख रहे हैं इंसान, चैरियट की एनर्जी, जहाँ पे सारी नेगेटिविटीज़ को आपने रिलीज़ करके बहुत एक अच्छी एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ऑरा आपका ऐसा दिख रहे हैं, जहाँ पे आप एक सूरज की तरह उनको दिख रहे हो, एक लाइट आप में दिख रही है, जहाँ पे इंसान आपको ऐसा दिख रहे हैं, जहाँ पे आप खुद तो चमक रहे हो और आपकी चमक से ही आप दूसरों को भी चमका रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपको ये इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। सो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी कुछ गाइडेंस वगैरह दे रहे हैं किसी वीडियो के थ्रू, या फिर कुछ ना कुछ आपने स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो लोगों में, ऐसी एनर्जी में आपको आपके पार्टनर देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे कि इंसान अंदर से क्या सोचते हैं, मतलब ठीक है, बाहर से तो आप इनको ऐसा देख रहे हो, लेकिन ये इंसान कैसे देखते हैं आपको। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की नज़रों में मेरे व्यूअर्स कैसे देखते हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। रिलीज़ की एनर्जी, मैंने बोला ना कि बहुत कुछ रिलीज़ किया पास्ट में आपने, जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर थी उसको आपने रिलीज़ किया है। आपको ये समझ में आया कि ये नेगेटिव एनर्जी है जो कि ख़राब है आपके लिए, और आपने रिलीज़ किया है। सो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आप जिनको बताओ कि आप ये गलत कर रहे हो, वो नहीं समझेंगे, वो कहेंगे जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, आपका नज़रिया गलत है, आप मुझे गलत देख रहे हो, है ना। और एक ऐसे इंसान होते हैं जब आप उनको बताओ कि ये गलत कर रहे हो आप, तो वो अपने एक्शंस पे फिर से रीचेक करते हैं अपने एक्शन को कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं जहाँ आपने रीचेक किया अपने एक्शन पे कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, और जो डायरेक्शंस आपके थे जिसको आपने चुना था उसको आपने चेंज किया, और सब कुछ रिलीज़ करके आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल। इंस्टिंक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप आप में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कोई थर्ड आई का कोई इंट्यूशन पावर का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना, या आपको पहले से चीज़ें पता चल जाती हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपने पास्ट में कुछ ऐसा इनसे बोला होगा कि आपकी गट फीलिंग होती है, अगर कुछ होने वाला होता है आपको पता चल जाता है, ऐसी कोई एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जी और भी हैं जो कि आपको सपोर्ट करती हैं, आप एंजल्स कह लें, आप स्पिरिट कह लें, आप अपने एंसेस्टर्स को कह लें, कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स कह लें। इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ हैं जो कि आपको सही राह पे लेके जा रही है, ठीक है। सो ये इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपको समझ आ जाता है कि क्या होने वाला आगे, एक आभास का हो जाना कि कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ सही होने वाला है, या आगे क्या होने वाला है ये आपको समझ में आ जाता है। इनको ऐसा लग रहा है। सेल्फ वर्थ की एनर्जी है, जहाँ पे आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है। क्या एनर्जी है, मतलब है ना, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे, देखो, माय गुडनेस। ये ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं जहाँ पे आपने इस इंसान के पास कभी बहुत गिड़गिड़ाया है, इतना गिड़गिड़ाया है कि जैसे हम कहते हैं कि अपनी वर्थ ही नहीं आपको समझ आ रही थी उस टाइम कि आप क्या हो, या फिर ये इंसान आपको कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप कभी ये सब दिमाग में नहीं लेके आते थे, अचानक से आप में सब कुछ चेंज हुआ है और अपनी सेल्फ वर्थ को आप समझ रहे हो। देख रहे हो ना, यहाँ एक चेयर है जिसमें कि फोकस लाइट ऊपर से आ रही है। डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आप किसी के पीछे भागने के लिए, किसी के लिए गिड़गिड़ाने के लिए आप नहीं हुए हो। सो ये एक एनर्जी आपको कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स, या आप कोई ऐसी एनर्जी कह लें जो कि आपको ब्लेसिंग्स की तरह मिली है, उन्होंने समझाया है, या फिर किसी वीडियो के थ्रू, या फिर किसी भी तरह से आपको आपकी सेल्फ वर्थ का समझ आया है, और अब आप अपनी सेल्फ वर्थ पे हो। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ की ये इंसान पहले आपको बहुत डेविल एनर्जी में, बहुत नेगेटिव एनर्जी में देख रहे थे, जहाँ बहुत ओवर पॉजिटिवली इस इंसान के लिए थे, वो एक्चुअली डेविल की एनर्जी गलत एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप एकदम समझ नहीं आता आपको कि क्या, जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, मतलब दिमाग ही काम करना बंद कर देता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता है, आपको आपकी सेल्फ वर्थ का पता नहीं था।
इतना ज़्यादा आप झुके हो इस रिश्ते में, इस इंसान के सामने, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप अपने कर्मा को सही करके, लेसन लर्न करके आगे बढ़े हो और आज आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज देख रहे हैं इंसान। जहाँ आपने बहुत नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ किया है, अपने आप को समझा, अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है आपने, और आप आगे बढ़े हो। माय गुडनेस, इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो, या फिर आप दोनों की एक सोलमेट वाली एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो सोलफुली एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर भी आपने अपनी सेल्फ वर्थ को अभी ऊपर रखा है, आप ऐसा देख रहे हो, मतलब ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे पहले हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत कार्मिक रहा हो इस इंसान से, जहाँ बहुत लड़ाई झगड़े, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हों, बहुत ज़्यादा आपने सहा हो इस रिश्ते में, बहुत एब्यूसिव रिश्ता रहा होगा पास्ट में। लेकिन अब ये इंसान ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आपने सारे अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके आप एक सोलमेट की तरह इनको देख रहे हो। मतलब ये इंसान आपसे सोल टू सोल कनेक्ट कर रहे हैं और इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट ही हो, जहाँ पे ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी चमक जो है ना, इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे ये इंसान आपसे आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं और इनको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ जो आपने ऊपर रखा है ना, सो आप में अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी चमक और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम हमेशा कहते हैं ना कि जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर रखते हो, जब अपनी रिस्पेक्ट को जब आप ऊपर रखते हो, तो आपका ऑरा ही चेंज हो जाता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाना बहुत ज़्यादा कि किसी रिश्ते के लिए, और एक अपनी सेल्फ वर्थ में रहना कि अगर मैं वर्दी हूँ तुम्हारे लिए तो तुम आओगे मेरे पास, ये कॉन्फिडेंस रखना। तो जब आप ये कॉन्फिडेंस में आते हो ना, तो आपका ऑरा ही चेंज हो जाता है। और आप जब गिड़गिड़ा रहे हो किसी के सामने, रो रहे हो आप किसी के सामने, तो वो इंसान आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप खाली हो अंदर से, और खाली जब आप हो तो आप उनको क्या दोगे, समझ रहे हो ना। वही रोता है जो अंदर से खाली होता है, और वो चाहता है कि सामने वाला इंसान आकर उसको फुलफिल्ड करे। तो जो इंसान रो रहा है, खाली है, वो देगा क्या? और जब देगा नहीं कोई इंसान, जब सामने से कुछ मिलेगा ही नहीं, तो सामने वाला इंसान आपको देगा क्यों कुछ, समझ रहे हो। जैसे एक मांगने वाला जो इंसान होता है, हाँ, रोड पे जो मांगते हैं लोग, वो क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो खाली हैं अंदर से, समझ रहे हो ना। सो उनको कोई भी इंसान, उनको पता है कि उनसे कुछ नहीं मिलेगा, तो लोग उनको देते ही हैं, जो शक्ति हमारी होती है वो दे देते हैं। लेकिन कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनसे कुछ मिलेगा। सो जो चेजिंग वाली एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे आप मांग रहे होते हो प्यार, कि मुझे करो प्यार, मुझे दो प्यार, आओ मेरे पास, है ना, भागो मत मुझसे। सो ऐसी एनर्जी से सब कोई भागता है, क्योंकि उनको पता है कि आप खाली हैं, इसलिए आप उनके पीछे भाग रहे हो। अगर आप फुलफिल्ड होंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि ये इंसान को चाहिए होगा तो ये मेरे पास आएंगे, मैं इतना मेरे में है, इतनी कैपेसिटी मेरे में है, इतनी सुंदर मैं हूँ, मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ, अंदर से बाहर से मैं इतनी फुलफिल्ड हूँ कि वो इंसान को अगर मुझसे खुशी मिल रही है तो वो रहेंगे मेरे साथ, और वो रहेंगे क्योंकि आपसे खुशी मिलेगी उनको, क्योंकि आप फुलफिल्ड हो, आप उस एनर्जी से भरे हो, आप उनको वो एनर्जी दे रहे हो, आपसे उनको मिल रही है वो पॉजिटिविटी, तभी वो आपके साथ है, समझे। तो ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, वाओ। सो हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे कि ये इंसान आपको कैसे देखते हैं, क्या बात है। एकदम अलग एनर्जी है, एकदम अलग, दोनों ग्रुप्स जो है ना बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। मुझे ये कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है, और ग्रुप 1 की एनर्जी एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी दिख रही थी, ठीक है। ब्यूटीफुल, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। कैसे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को। टोटलिटी की एनर्जी है, जहाँ पे आप को बहुत भरोसा रहा होगा इस इंसान के ऊपर पास्ट में कि ये इंसान कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, या फिर आपने आंख बंद करके विश्वास किया होगा इनके ऊपर। बहुत लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है आपके पार्टनर से, फिजिकली इंटीमेट हुए हैं आप। मुझे कुछ लोग यहाँ प्रेग्नेंट भी दिख रहे हैं। कुछ गलतियाँ आपकी रही हैं इस इंसान से, और ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने आंख बंद करके इनके ऊपर विश्वास किया था पास्ट में। आप ऐसे विश्वास आपको था कि ये इंसान कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, या फिर बहुत अंधविश्वास आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे एक विश्वास में इंसान आपको दिख रहे हैं। प्रेजेंट की एनर्जी आपकी गिल्ट की एनर्जी दिख रही है इंसान, जहाँ पे आपको या तो ये गिल्ट है कि आपने इस इंसान के साथ जस्टिस नहीं किया, या फिर कुछ गिल्ट आपके अंदर ये देख रहे हैं इंसान, ठीक है। आपके कर्मा के गिल्ट हो सकते हैं कि पास्ट में इस इंसान पे आपने क्यों इतना ट्रस्ट किया, या फिर इस इंसान के साथ कि क्यों इतना इन्वॉल्व आप हुए, उस चीज़ का गिल्ट आपको, उस चीज़ का गिल्ट ये आपके अंदर देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप में गिल्ट होगा कि इस इंसान के ऊपर आपने इतना विश्वास किया क्यों, इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा अपने आपको गिराया क्यों, इतना पॉजिटिव क्यों थे, इतने डेडिकेटेड क्यों थे इस इंसान के लिए आप। ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है।
गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, जहाँ पे आप गो विद द फ्लो में जा रहे हैं, जैसे गाइडेंस आपको मिल रही है आप वैसे आगे बढ़ रहे हो, ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं। सो मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे प्रेजेंट में आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ऐसा भी लग रहा है कि डिवोर्स तक बात पहुँच गई है और अभी डिवोर्स फाइल हुआ है कुछ लोगों का, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आप गो विद द फ्लो में हैं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर आप एक्शन लेंगे वही जो कि आपकी सेल्फ वर्थ आपको अलाउ करेगी, जो कि आपकी आत्मा आपको अलाउ करेगी, आप वैसे ही एक्शंस लोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में ये इंसान आपको देख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक द फूल की एनर्जी में है, मतलब बिंदास अपने लाइफ में आप गो विद द फ्लो में जा रहे हैं, जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है आप वैसे बढ़ते जा रहे हो, डिवाइन के गाइडेंस में कहते हैं ना कि हम म्यूज़िक मिल गया हमें, बस हम डांस कर रहे हैं। सो वैसी एक एनर्जी जहाँ पे आपको पता है कि डिवाइन ने आपको ये कोरियोग्राफ करके दे दिया है और आपको सेम टू सेम वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसी एनर्जी में आपको इंसान देख रहे हैं, जहाँ पे एकदम गो विद द फ्लो में है, आप एकदम सरेंडर कर दिया आपने सब कुछ, और पास्ट से सीख के आप अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर रख के अपने लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, चमक रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो थोड़े से और देखेंगे हम बिहेवियर कैसा देखते हैं इंसान, आपकी बिहेवियर आपका और भी डिटेल्स चेक करेंगे हम। वेट प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, one more time please। one more time please। मैजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं इंसान आपको। ठीक है, अच्छा, पास्ट की एनर्जी पे आपकी मैजिशियन की एनर्जी ही रही होगी, जहाँ पे ये इंसान ऐसे देख रहे हैं आपको कि मन में आपके बहुत कुछ होता था और आप दिखाते नहीं थे, कुछ रखते थे और कुछ दिखाते थे, है ना। ऐसी एनर्जी भी देख रही है आपकी पास्ट में इनको, जहाँ पे आप जो भी आप चाहते थे पास्ट में वो आपने अट्रैक्ट किया है। अगर इस इंसान को आपने चाहा तो आपने अट्रैक्ट किया, कुछ और आपने चाहा तो उसको अट्रैक्ट किया। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि डेविल के साथ है मैजिशियन, इसलिए इनको लग रहा है कि आप बहुत झूठ बोलते हैं, अपनी बातों को बहुत छुपाते थे पास्ट में, या इनसे आपने बहुत कुछ झूठ बोला है। ऐसी कुछ एनर्जी में इंसान देख रहे हैं आपको पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट में आपको बहुत स्ट्रेंथ देख रहे हैं, मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। आप अगर चाहें तो एक लायन को भी आप अपना पेट बना के रखें, ऐसी एनर्जी है। सो पास्ट में अगर आप बहुत डरते थे तो इनको लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं है प्रेजेंट में। आगे क्या होगा उसका भी डर नहीं है, अभी क्या हो रहा है और क्या फेस करना पड़ेगा उसका भी आपको डर नहीं है। सो बहुत स्ट्रांगली आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, सो जो लोगों का डिवोर्स फाइल हुआ है ना, ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं है कि डिवोर्स के बाद क्या होगा, या फिर आप बहुत स्ट्रांगली आप आगे बढ़ रहे हो, ये इंसान को ऐसा देख रहे हैं। सो अगर आप फेस टू फेस हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ या फिर हस्बैंड वाइफ के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं, बहुत एक अलग ऑरा में देख रहे हैं, जहाँ पहले आपको इस ऑरा में ये इंसान ने नहीं देखा होगा। तो जब ओवर पॉजिटिव आप हो रहे थे ना, तो इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी बिना आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, लेकिन अभी ये इंसान आपको ऐसा नहीं देख रहे हैं। अभी आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान जहाँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अकेले ही काफ़ी हो, अकेले ही 100 से 1000 से लड़ने के बराबर, वन मैन आर्मी वाली एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आप जल्दी क्विट नहीं करते हो, आप चीज़ों को बहुत हद तक बर्दाश्त करते हो और इम्प्रूव करते जाते हो, सेकंड चांस हमेशा चाहते हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेकंड चांस चाहोगे, आगे इस रिश्ते को बचाना चाहोगे, या फिर सेकंड चांस आप चाहोगे, इनको ऐसा लग रहा है, या फिर इम्प्रूव करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती है। मतलब आप एग्जॉस्ट होते भी हैं तो भी आप हार नहीं मानते, आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसी एनर्जी में आपको इंसान देख रहे हैं। ठीक है, सो आप एक फाइटर की तरह हैं, जहाँ पे जो चीज़ों को आप चाहते हो उसको आप अट्रैक्ट करते हो, बहुत स्ट्रांग कोर है आपका, अंदर से आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, और कुछ नहीं करने वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि हम डर के या फिर हम घबरा के छोड़ दें जो चीज़ हम नहीं सक रहे हैं उसको, नहीं है एनर्जी आपकी ऐसी। आप लड़ते हो, आप फाइटर हो, आप क्विट नहीं करते हो, आप जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता तब तक आप लड़ते हो, ऐसी एनर्जी है। और जो लोग डिवोर्स फाइल जिन्होंने किया है, आपके हस्बैंड वाइफ को ऐसा लग रहा है कि आप लास्ट तक लड़ोगे जब तक आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सरेंडर की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि पास्ट में आपने, इनको ऐसा लग रहा था कि
मतलब पास्ट की एनर्जी आपकी देख के इनको ऐसा लग रहा था कि आप सरेंडर कर दोगे चीज़ों को, ठीक है, या आप हार मान जाओगे, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन आप अभी इनको लग रहा है कि आप नहीं हार मानोगे, आप लड़ोगे। कब तक लड़ोगे? जब तक आपको विक्ट्री नहीं मिल जाती तब तक आप लड़ोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपको ये इंसान बहुत ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में आप ने सरेंडर किया है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जहां आपको विक्ट्री चाहिए। वो कोर्ट केस हो सकता है, इस इंसान के साथ विक्ट्री हो सकती है, इस रिश्ते में विक्ट्री हो सकती है, अपनी एनर्जी को चेंज करना हो सकता है, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना हो सकता है। सो कुछ ऐसी चीज़ें जहां पे आप जिद में हो कि मुझे फाइट करना है और मुझे वहां तक पहुंचना है, ऐसी एनर्जी, विक्ट्री चाहिए आपको, ऐसी एनर्जी। आप अभी की एनर्जी में इंसान आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, बहुत ऐसा ऑरा है आपका जहाँ आप चमक रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, या फिर सक्सेस के लिए एक्शन लेना, ऐसी कोई एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो। मतलब द सन की एनर्जी टैरो में सबसे पॉजिटिव एनर्जी माना जाता है और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपकी है ना कि आपकी पॉजिटिविटी से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप आगे जाके स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे या फिर आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हो। सो जो चैरियट की एनर्जी है ना, वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी या फिर ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी आप चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के, जो लोग कोर्ट केस में हैं, वो घर प्रॉपर्टी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो कि आप चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा या फिर ऐसा कुछ, और जिसको आप लेके ही मानोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक तो ये दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप मैरिज करना चाहते हो या फिर आप मैरिज के लिए स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर आप मैरिज के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हो, ऐसी एनर्जी, मैरिज को बचाने के लिए, मैरिज में स्टेबिलिटी के लिए, ऐसी कोई एनर्जी में देख रहे हैं इंसान आपको, ठीक है। एक बहुत पैशनेट एनर्जी में आपको इंसान देख रहे हैं, जहां आपकी एनर्जी एक फायर की तरह देख रहे हैं इंसान। और क्योंकि यहाँ पे द सन की एनर्जी भी है, तो बहुत फायर दिख रहा है आप में, मतलब आप में बहुत ज़्यादा फायर है अभी। एक तो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे आप, कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई होगी, पहले से बहुत इंप्रूव किया होगा कम्युनिकेशन आपका, और आपका बहुत चेंज हुआ है। एक फायर है, मतलब आपको देख के कोई इंसान दोबारा जरूर पलट के देखेगा, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो ये इंसान ऐसा देख रहे हैं ना, जहाँ पे अगर आप डिवोर्स फाइल किया आपने, तो आपको विक्ट्री के बाद या तो आप सेकंड मैरिज करोगे, इनको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए आप एफर्ट लोगे और जब तक आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी आप लगे रहोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ इंसान देख रहे हैं और बहुत एक सोलमेट की एनर्जी, एक कार्मिक सोलमेट की एनर्जी और एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ एक कार्मिक लूप है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे आप एक ऐसे फाइटर की तरह आपको देख रहे हैं, जहाँ आप वन मैन आर्मी वाली आपकी एनर्जी है, कुछ नहीं करेंगे आप, जो हो जाए, जो आपको चाहिए उसके लिए आप फाइट करोगे और उस चीज़ को अचीव करोगे, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देखते हैं। एक सोलमेट रिश्ता आपसे ये इंसान फील करते हैं, एक फाइटर की तरह आपको देखते हैं और अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, सूरज की तरह आप चमक रहे हो, ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, मुझे गुज़बम्स आ गया था एनर्जी देखकर। सच में ये बहुत सुंदर एनर्जी है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं और क्योंकि आप फुलफिल्ड हो रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपके पास आपके टुवर्ड्स एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये थी ग्रुप 2 की रीडिंग। आपके पार्टनर के नज़रिए से आप ऐसे दिखते हो, ऐसे इंसान के रूप में, और आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिली है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट्स जो हमेशा आप लोग मुझे देते हो, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और रेड बटन को क्लिक नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।